गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी यशोदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुबह सुबह आप लोग समय निकालते हैं और कुछ लोगों ने समय निकालना बंद किया, उनको मैंने सुबह से पूछा है कि आप लोग आया करिए भाई जो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राधा माता जी, जितेंद्र प्रभु जी, पुनीति माता जी, संतोषी माता जी, चेतन राव प्रभु जी, शैलजा देवी दासी, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी माता जी, आप लोगों ने जो है इस तरह से डेली समय निकालना, देखिए आप ये सोचिए विचारिए कि नित्य भागवत कथा किसके लिए हो रही है ना? हम सब के लिए हो रही है, मेरे लिए भी हो रही है, आपके लिए भी हो रही है। अगर मैं बोलता हूँ मेरे लिए भी हो रही है, मतलब है कि मैं भी इसमें लाभान्वित हो रहा हूँ।
और आपके लिए हो रही है, मतलब आप भी इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भागवत कथाएं हमें जीवन के सर्वोच्च उत्कृष्ट पद तक ले जाने की में सक्षम हैं। जीवन में हम किसी भी पद तक जाना चाहते हैं, हम उधर जा सकते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक, केवल और केवल इस भगवान के सहारे जाकर के। कहते ना, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे जब हमारे पाप ही नहीं रह जाएंगे तो हमें कष्ट किस बात का रह जाएगा? हमें जो कष्ट है ना, वो कष्ट केवल इसलिए है क्योंकि हमारे पुराने पाप है ना, वो बचे हुए हैं। उसका कोई ना कोई बीज बचा हुआ है जो फल बन करके हमको बार बार सताता रहता है। अगर हम अपने पापों को विनष्ट कर दें, विनाश कर दें, तो हमें जो है कोई भी कष्ट, कोई भी दुख नहीं रह जाएगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको मेरा नमन। आप लोग परम वैष्णव हैं और आप लोग आकर के मुझे भी इतना मौका देते हैं कि मैं भागवत को डेली पढ़ सकूं, आपको सुना सकूं, और आप लोग उसी भाव से सुनते हैं। तो इस समय हम लोग कहाँ पर हैं? द्वापर युग में चल रहे हैं। द्वापर युग में भगवान की लीलाएं तो हमने बाद में पढ़ सुनेंगे, लेकिन अभी कौन सी कथा चल रही है जिसमें विदुर जी सबके बारे में पूछने में लगे हुए हैं, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, है ना। और आज जो है थोड़ा सा डिफरेंट मोड में आएगा। वो जो है उन्होंने को जिसके बारे में पूछना था उन्होंने सबके बारे में पूछ लिया, लेकिन अब वो पूछेंगे नहीं, अब सीधे अपने एक दुख को, अपने कष्ट को व्यक्त करेंगे, लेकिन अपने सुखी रहने का कारण भी बताएंगे। तो इसलिए आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, अगर आपने टॉपिक देखा, रहने का रहस्य, मतलब सुखी रहने का कारण क्या है, उसके लिए चलिए आते हैं 3.1.41, है ना। इस श्लोक को सब लोग गाइए साथ में, बहुत आनंद के साथ गाइए। तो इसको जो है सुर के साथ आप गाने का प्रयास करिए, बोलिए मैं कभी आप लोग, और आप लोग एक काम और कर सकते हैं, पता है क्या? आप लोग नियमित, मैंने बोला था ना, अपने छोटे छोटे से एक एक श्लोक पढ़ करके, जैसे जो भागवत का श्लोक हमने आज पढ़ा दिया, वो श्लोक पढ़ करके आप मुझे भेजिए। मैं उन श्लोकों को पहले यहाँ पर चलाऊंगा, आप लोगों की आवाज़ में जो है ये श्लोकों को मैं यहाँ पर चलाऊंगा। अगर आपने भेज दिया तो अगर आप वीडियो भेजेंगे तो मैं यहाँ वीडियो चलाऊंगा, तो अपना वीडियो श्लोक के साथ भेज सकते हैं, ताकि मैं वीडियो चलाऊं। केवल ऑडियो से मज़ा नहीं आएगा, लोगों को समझ नहीं आएगा कौन गा रहा है। तो आप लोग अपना श्लोक का ही बस ऐसे ही, जरूरी नहीं कि बहुत सज धज के, बिल्कुल बस एक तिलक लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तिलक लगा करके आप ऐसे बैठिए और सामने मोबाइल को ऐसे कर लीजिए, है ना। जैसे जो है फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल रखा और श्लोक पढ़ दिया सामने रख करके, और दैट्स इट। मतलब बहुत दूर से पास से ऐसा करने की जरूरत नहीं कि बहुत सजना पड़ रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो पास में रख करके आपने श्लोक पढ़ के मुझे भेजिए, वो श्लोक का मैं यहाँ चलाऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो मैं चाहता हूँ, मैं वो श्लोक का मैं बताऊँ कि हमारे इस गौ गोविंद, तो कहते हैं विच वर्ष प्रभु जी 3.1.41 और 42 आज पढ़ाया जाएगा। अब ये इन्हीं दोनों को जो है 3.1.41 जो अभी आपके सामने दिख रहा है ना, इस श्लोक को जो है आज आप पढ़ करके सब लोग भेजिएगा। 41 और 42 दोनों भेजिए, चाहे एक भेजिए, कोई एक श्लोक। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों का कैसा स्पीड आ रहा है सब पढ़ने में, है ना। तो जो है सभी लोग भेजिएगा, ठीक है। पुनीति माता जी, नीलम माता जी, सब लोग सही है। ये आइडिया कैसा रहा? राधा माता जी, सभी लोग बताइए अगर ये आपको आइडिया अच्छा लग रहा है तो आप इसमें हरी बोल लिखिए, ताकि आप लोगों को जो है। पुनीत माता जी, योगेश प्रभु जी सुन रहे हैं कथा? अगर वो थोड़ा बिजी है तो उनको बस पास में स्पीकर लगा दीजिएगा ताकि सुनते रहें। तो जो है ताकि सब लोगों को कथाएं कान में पढ़नी चाहिए। चलिए तो इसको पढ़ते हैं। सौम्यानुशोचे तमधा पतंतम भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहत्स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुवृतेना। वाह, देखिए क्या कहते हैं कि निर्यापितो येन सुहत्स्वपुर्या अहम स्वपुत्रान समनुवृतेना। यहाँ पर वो ये नहीं करें, उसके बारे में बताइए ना वो कैसे हैं। पुनीति माता जी के लिए हम दोनों सुन रहे हैं, हरी हरी, बहुत अच्छा। तो जुगेश प्रभु से भी बोलेगा श्लोका को थोड़ा रिकॉर्ड करके भेजें, है ना। मैं सबको, सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं कथा, सब लोग श्लोक रिकॉर्ड करके भेजिएगा। मैं सबका श्लोक यहाँ चलाऊंगा कल के दिन,
ठीक है, और श्लोक चला करके फिर आगे की कथा की जाएगी। तो जो लोग भेज देंगे, है ना, उनका चलाएंगे। तो मैं डेली चाहता हूँ आप लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट हो ना, थोड़ा थोड़ा वो भी रहना चाहिए, है ना। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे मतलब कोशिश करिए 30 सेकंड से 1 मिनट, 30 सेकंड का कुछ ऐसा आपको कंटेंट मिलता है, कुछ बोलना चाहते हैं, अपने मंदिर के बारे में बताना चाहते हैं, या अपनी जगह के बारे में बताना चाहते हैं, या अपना जो कथाएं चल रही हैं इनके बारे में कुछ फीडबैक बताना चाहते हैं, वो चलाइए, वो भेजिए। हम उन फीडबैक को चलाएंगे कि प्रभु जी कथाएं में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, या अच्छा लग रहा है, या मेरे अंदर जैसे कल राधा माता जी आप बता रही थी, आप में काफ़ी परिवर्तन आया है, तो आप जो है उन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करके 30 सेकंड का भेजिए, उन कंटेंट को भी हम चलाएंगे, है ना, ताकि हम जो है लोगों को प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ इन कथाओं को सुन के क्या क्या परिवर्तन आ सकता है। तो इसमें वो कह रहे हैं सौम्यानुशोचे तमधा पतंतम, कहते हैं सौम्य, हे भद्र पुरुष, अनुशोचे, शोक करता हूं, है ना, अनुशोचे, मैं शोक करता हूं। अरे इधर ये पूछ ही नहीं रहे कि किसके लिए वो कौस कैसे हैं, किसके लिए शोक करते हैं। तम, उसको अधा पतंतम, नीचे गिरते हुए, भ्रातृ, अपने भाई पर, परेताय मृत्यु विद्रोह किया, यह जिसने निर्यापिता भगा दिया गया, ये जिसके द्वारा श्रुत सुभैषी स्वपुर्या, अपने ही घर से, अहम, मैं अपने घर से भगा दिया गया, स्वपुत्रान, और किसके कहने पर, अपने पुत्रों के कहने पर उसने मुझे भगा दिया, समनुवृतेना, वैसे ही कार्रवाई को स्वीकार करते हुए। तो जब दुर्योधन ने बोला था, अगर आपको याद हो, उसने बोला कि मैं इधर जितने ये कौन है, रखायल का पुत्र, ये रखायल का पुत्र यहां पे आ गया, किसने बुलाया इसको, यहां से इसको भगा दो, बोला ना उसने, दुर्योधन ने। तो धृतराष्ट्र ने ये बोला, नहीं नहीं बेटा तुम क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं बोला। तो कहते हैं कि इसमें जैसे ही दुर्योधन, उसने बोला दुर्योधन ने भगा दो, धृतराष्ट्र मुंह बंद करके बैठ गया, है ना। तो अब वो जैसे ही मुंह बंद करके बैठ गया, इसका मतलब है आपने उसको एक्सेप्टेंस दे दी। जैसे किसी के पुत्र ने किसी को गाली दी और पिता वहां शांत खड़ा हुआ है, इसका मतलब पिता ने भी उसको कह दिया, हाँ बेटा तू गाली दे, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो ये होता है। तो उसने बोला कि वो मैं तो एकमात्र उस धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहा हूं। ये नहीं पूछा धृतराष्ट्र कैसे हैं, उनने बोला मैं उसके बारे में शोक कर रहा हूं, उसका कुशल क्षेम नहीं पूछा, क्योंकि पता है कि वो तो गिर ही चुका है, उसका क्या कुशल क्षेम पूछना। कुशल क्षेम उसका पूछा जाता है जिसके अंदर, जिसको ये मनोभाव में, जिसके हृदय में ये हो कि मुझे वो कुछ लग रहा है कि हाँ वो ऊपर बढ़ सकता था लेकिन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन जिसके बारे में पता हो तो फेल ही हो गया होगा, उसके बारे में क्या पूछा जाता है, उसके बारे में होता तो पक्का ही फेल हो गया होगा, देखो, है ना। तो चैतन्य प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है प्रभु जी, ट्राइंग कॉन्शियसली टू ब्रिंग चेंज इन मी, वेरी नाइस प्रभु। तो जो है, तो बहुत अच्छा प्रभु जी, मैं यही चाहता हूँ इसको आप लोग 10-10 सेकंड, 15-15 सेकंड की वीडियो में भी लिख सकते हैं इन कथाओं के लिए, जो कथाएं चल रही, ताकि हम इन कथाओं को, आप लोगों का ये जो फीडबैक है ना, इन फीडबैक को हम लोग आगे प्रचार कर सकते हैं, लोग बता सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मुझे क्या प्राप्त हो रहा है इन कथाओं से। लोग मिस कर रहे हैं प्रभु जी, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर के लोग मिस कर रहे हैं, मैं सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग हूँ, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ प्रभु जी माता जी कि मेरे ही जो कृष्णा प्रेम गंगा भक्ति वर्षा के मेरे परम प्रिय जो संगी साथी रहे हैं, वो भी इस चीज़ में ऐसा कामों में अपने लग गए कि उनके दर्शन होना दुर्लभ हो रहा है। तो मैं दूसरों के लिए क्या बोलूँ, वो अभी जो है वो कभी शाम को कभी ऐसे कॉल करते हैं कभी कभी, लेकिन क्या है कि ये देखिए प्रभु जी माता जी, हमारी भक्ति है ना, ये रास्ता ये बहुत कठिन है, इसमें ये जो इसके जो जमीन है ना, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि गीली मिट्टी पड़ी हुई है, गीली मिट्टी इतना फिसलनदार है कि जो जरा सा इन कथाओं से हटेगा वो फिसल जाएगा। हमें नियमित जिसने इन कथाओं को नहीं सुना वो फिसल जाएगा, और फिसल जाएगा तो फिर उसको भूल जाएगा कि वो कथाएं भी चल रही थी मेरी। अरे मैं तो बिल्कुल लगातार सीख रहा था, मुझ में परिवर्तन आ रहे थे। कई लोगों की कथाएं छोटी, उनका प्याज लहसुन शुरू हो गया, 1-2 लोगों का, यानी लोगों ने ये भी शुरुआत कर दी। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि लोगों, लेकिन कई लोग हैं जिनमें बहुत परिवर्तन आया है, जिनके घर जाइए, जैसे मैं भी पुनीति माता जी के घर गया था, जोगेश प्रभु जी घर गया, उन्होंने बड़ा बढ़िया, मैं आपको फोटो भी शेयर करूंगा, सब लोगों को दिखाऊंगा, उन्होंने जो कुर्ते वाला कुर्ता दिया, मैं कुर्ता पहन के शान से खड़ा होकर फोटो खिंचा रहा था। तो जो है उसमें वो उन्होंने, उनके घर में जाइए तो एक अलग माहौल नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अनियन गार्लिक नॉन वेज सब छोड़ करके केवल वो सात्विक खाना, सात्विक प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन जिन्होंने, क्योंकि वो रेगुलर कथाएं सुन रहे हैं, लेकिन रेगुलर जुड़े हुए हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनमें से कई लोग, मैं 1-2 लोग, कई लोग तो नहीं, केवल 1-2 लोग मैं जानता हूं जिन्होंने ये सब शुरू भी कर दिया,
यानी वापस आके वो धीरे से नॉनवेज भी शुरू कर देंगे, क्योंकि ये भक्ति का मार्ग है पगले। बहुत फिसलनदार है। इसमें जो संभल के नहीं चलेगा, जो रेगुलर कथाएं नहीं सुनेगा, वो फिसल जाएगा और फिर उठाने में बहुत मेहनत पड़ेगी उसको। इसलिए इन कथाओं को चाहे जैसे कड़वी दवाई होती ना, कड़वी दवाई चाहे मुंह में डाल के कितना भी बुरा लगे, लेकिन उससे पता चले कि आपका जीवन बढ़ सकता है, आप खाते हैं ना। डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, अगर अभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो जाएंगे ना, चाहे जितना काम हो। अगर किसी के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए या बीपी बढ़ जाए, शुगर लेवल बढ़ जाए, तो चाहे ऑफिस का कितना भी काम हो, जाना ही पड़ेगा। वो हॉस्पिटल जाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, उसमें जितना खर्च हो जाए हम खर्च करने के लिए बैठे हैं। लेकिन सेंटर के लिए 500,000 देना पड़ जाए तो है दैया, पैसा निकल जाएगा इस सेंटर चलाने में, ये तकलीफ होती है। मुझे तो इस बात का सबसे बड़ा, क्योंकि दुर्भाग्य है ये, इस कलयुग का दुर्भाग्य है, क्योंकि हम नाना प्रकार के जगहों में पैसा खर्च कर सकते हैं, नाना प्रकार के। लेकिन अगर मुझे सेंटर चलाने के लिए किसी से बोलिए भाई थोड़ा 1,000, 500, 2,000 दे दो, क्योंकि सेंटर चलाना है। सेंटर चलाना मतलब भगवान का घर है वो, भगवान के घर के लिए अगर आपसे पैसे की बोला जाए, अरे पैसे नहीं प्रभु जी क्या करें, बहुत खर्चा आ गया, बच्चों में खर्चा आ गया, घर में खर्चा आ गया, ये इसमें खर्चा आ गया, उसमें खर्चा आ गया, मेरे ऊपर खर्चा आ गया। अच्छा इतना खर्चा आ गया तो कोई बात नहीं, फिर मत करिए। उन्हीं को आप दोबारा देखेंगे जाकर के, प्रभु जी मैंने ये चीज खरीदी है। अच्छा कितने की पड़ी? प्रभु जी 5 लाख की पड़ी है, ये मैंने खरीद लिया। मतलब वो 5 लाख को जो है खर्च करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर जो थोड़ा सा इधर उधर मांग लिया जाए गायों के लिए, भगवान के लिए, तो कितना कम से कम निकाला जाए उसमें चला जाता है। वैसे कई लोग हैं जो खूब करते भी हैं, तो वो लोग जो है भगवान के घर को यानी भगवान का घर बना के उसको चलाने का काम करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि भगवान हमारा घर बना के हमारा घर चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो इधर ये कहते हैं कि अरे वो मैं उसका क्या है, अपने भाई की मृत्यु के बाद उसने मैं उसके लिए शोक कर रहा हूं, जिसने अपने भाई की मृत्यु के बाद उसके प्रति विद्रोह किया, उसका निष्ठावान हितैषी होते हुए भी उसके द्वारा मैं अपने घर से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने भी अपने पुत्रों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का ही अनुसरण किया। एक बात ध्यान रखिए, जो घर का मुखिया होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व होता है। अगर घर का मुखिया तो जो है अगर बिल्कुल इस तरह से हो जाए, घर का मुखिया जिसको पता है कि उसका मार्ग क्या है, तो बच्चे अपने मन से निकल जाते हैं। तो जो है इधर शीतम दास प्रभु जी कह रहे हैं, लिसनिंग टू कथा इज हेल्पिंग मी टू कंट्रोल माय माइंड एंड अचीविंग अराउंड 85% ऑफ डेली गोल। हरी हरी शीतम प्रभु जी, बिल्कुल सही बोला आपने। जो भगवान की कथाओं को सुनता है, भगवान का नाम लेता है, उन पर डिपेंडेंट रहता है, अभी पता चलेगा अगले श्लोक में आपको, वो व्यक्ति क्या होता है, उसको भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसको दुखी नहीं रहने देते। आप कर्मफल का त्याग करिए, भगवान आपको देंगे। मैं बता रहा हूं अपनी बात। देखिए मेरा भी बहुत छोटा सा इनकम है, बहुत बड़ा करोड़पति नहीं है, मेरा भी बहुत छोटा। सैलरी वाले लोग बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन उसी में मैं सेंटर के लिए चाहे 10,000 हो चाहे 12,000, जितना लगता है मैं देता हूं। उसको करना ही करना है। गायों के लिए देना ही देना है, क्योंकि हमारी गौशाला है, हमको देना ही देना है। उस सब के बाद ही भगवान की दया से आज तक मेरे पास खाने के वादे नहीं पड़े, बच्चों को पढ़ाई के लिए खूब पैसे हैं। देखिए क्या होता है, हम जहां से बचाएंगे तो वहां चला जाएगा, अगर यहां दे देंगे तो वहां पक्का नहीं जाएगा। ये बात मान के चलिए। जो खर्चा हॉस्पिटल में होने वाला था, वो खर्चा आपने यहाँ पे उसमें से थोड़ा भी अगर 1%, 10% भी कर दिया, तो हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। देखना भी पड़ेगा तो जो होने वाला था वो नहीं होगा। ये मेरे बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। मुझे हार्ट में बड़ी भयंकर प्रॉब्लम हुई थी जब मैं हॉस्पिटल में 3 दिन रहा था, लेकिन 3 दिन रहा, लेकिन हार्ट में कुछ भी नहीं निकला। जबकि उस समय जो स्थिति थी, तो लोग ये सोच रहे थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह की प्रॉब्लम में, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम नहीं है, कैसा हो सकता है ये। वो पूरा सब कुछ चेक कर डाले, कहते नहीं आप पूरे ठीक हैं, आप जाओ। क्योंकि जो है भगवान आपको सुरक्षित रखते हैं और बहुत से बड़े कष्टों से उबार देते हैं। ये हमें पता नहीं है, हम उन्हीं से मुंह छुपाते हैं। और उनकी कथाएं कौन सुने, कौन सेंटर जाए, कौन मंदिर जाए, कौन उनको जो है, कौन उनके लिए करे। अरे मुझ जैसे पैसा की बात आई, कहीं मुझसे ना मांग लिया जाए। भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं करते हैं, आप चिंता न करिए, मुंह मत छुपाइए। भगवान अपनी व्यवस्था करते हैं, कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान आपका, जब भगवान हमारा घर चला सकते हैं तो अपना घर नहीं चला सकते क्या? अपना मंदिर वो चलाते हैं, बिल्कुल दौड़ाते हैं, चलाते नहीं, दौड़ाते हैं वो। देखिए भगवान के कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं।
अगर हमारा घर जो चला सकते हैं, हम ये सोचे कि हम अपना घर चला रहे तो हम मूर्ख हैं, विमूढ़ हैं, है ना। अब जानती माँ मूढ़ा, भगवान कहते हैं मुझे मूढ़ व्यक्ति नहीं जानते हैं कि मैं उनका घर चला रहा हूं, और लेकिन उनको क्या, अपने कर्म फल का त्याग करने का मौका दे रहा हूं ताकि इस जीवन में करके वो मेरे पास आ जाएं। लेकिन उसमें भी वो हाथ सिकोड़ के अगर बैठ गए, अरे तब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो इधर भगवान के लिए जो विदुर कहते हैं कि मुझे उनके लिए दुख हो रहा है, तो जो संत व्यक्ति है ना, वो चाहे अपने भाई के लिए हो, चाहे वो दुश्मन के लिए हो, चाहे वो बिल्कुल बहुत बड़े हितैषी के लिए हो, चाहे बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति के लिए हो जो उसने जीवन में हमेशा उसका नुकसान किया हो, हमेशा उसका फायदा सोचते हैं, हमेशा हमेशा। अगर जो है इस समय विदुर को सोचिए, अगर आपको किसी भाई, अगर आप अपने भाई के घर गए हो या रह रहे हो और भाई ने बोल दिया हो या भाई के बच्चे ने बोल दिया हो, निकल जाओ यहां से चाचा जी, यहां क्या कर रहे हो, तुम तो बड़े घटिया व्यक्तित्व के लड़के हो, बड़े घटिया व्यक्तित्व के पुत्र हो। उन्होंने तो रखाल का पुत्र बोल दिया था दुर्योधन ने, और बोल दे कि तुम तो बड़े घटिया व्यक्ति के माँ के बेटे हो या बड़े ही घटिया आदमी के बेटे हो। जिंदगी में कभी आप उसके बारे में केवल एक ही चीज सोचते थे, कैसे जहर खिला के मार डालू इसको है ना, यही अंदर से रहेगा केवल, मैं कैसे इसको जहर खिलाऊं और इसको मैं मार दूं। क्यों? क्योंकि इसने जो है मुझे गलत बोला। या कोई भी बोलेगा तो आप उसकी केवल बुराई करेंगे। इधर ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मुझे उसकी चिंता हो रही है, मुझे उसका शोक हो रहा है। क्यों शोक हो रहा है? क्योंकि उसने अपने बच्चों के कहने पर वो कार्य किया जिससे वो नीचे गिर गया है। अब वो जो है इतना नीचे गिर गया है कि उसको मैं कैसे, मुझे लगता है कि अब वो तो नहीं संभाल सकता। उसने सोचो, मृत भ्राता अपने सगे भाई पांडु के विरोध के साथ विद्रोह किया। उसने अपने पुत्रों के साथ मिलकर अपने भाई के पुत्रों को जो है परेशान किया। कैसा व्यक्ति है ये, है? तो जो है विदुर कभी भी धृतराष्ट्र को अपना शत्रु नहीं माने। उनको लगा कि मेरे साथ ये हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। संतोषी माता जी कह रही, भगवान कहते हैं जो एक कदम मेरे पास आएगा उसे 10 कदम मैं अपनी तरफ खींच लूंगा, जो भक्ति में पीछे हटेगा उसे मैं 10 कदम नीचे गिरा दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं कहते भगवान, नीचे गिराने का बात नहीं कहते, नीचे गिराने का गिरने का हम करते हैं। हाँ, ये जो कहते हैं कि जो एक कदम आगे बढ़ेगा उसको मैं 100 कदम आगे बढ़ करके खींचने का प्रयास करूंगा, ये जरूर कहते हैं, लेकिन गिराने का काम नहीं कहते। पूछा था ना अर्जुन ने भगवान से कि उनके बारे में बताइए जो जिसने थोड़ी भक्ति करी है और वो फिर उसके बाद अपने पद से नीचे गिर गया, उसका क्या काम होता, उसके साथ क्या होता। भगवान ने बोला जो थोड़ा भी भक्ति में आकर के रुका और अगर वो नीचे गिर भी गया है तो भी जहां तक उसने किया था मैं उसके नीचे उसको गिरने नहीं देता। आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान उसको गिरने नहीं देते हैं, ठीक है, भगवान उसको संभाल के रखते हैं। तो अब देखते हैं इसमें या सुखी कैसे रहेगा वो व्यक्ति। चलिए इसको अब अगला श्लोक आते हैं 3.1.42, इसको ध्यान से देखिए, जो गाइए हमारे साथ। सोहम हरेर्मर्त विडम्बनेना दृशो नृणाम चालियतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। चरामि चरामि घूमता हूं, पश्यन देखते हुए, गत विस्मय है ना, बिना संशय के। अत्र इस मामले में कहते हैं सा अहम, इसलिए मैं हरे भगवान का मर्त, इस मर्त लोग में विडम्बने ना, बिना जाने पहचाने, दृश्य देखने पर निणाम सामान्य लोगों के चाल्यतः, कहते हैं कि मोहग्रस्त विधातु, इसे करने के लिए नहीं अन्य दूसरा उपलक्ष्य, दूसरों द्वारा देखा गया, पदवी महिमा प्रसादात, कृपा से चरामी घूमता हूं, पश्चन देखते हुए, गत विस्मय बिना संशय के। अत्र इस मामले में है ना, कहते हैं जो है श्रीतम दास प्रभु कहते हैं कि कृष्णा इज पतित पावन, ही ओनली लिफ्ट यू अप और प्यूरिफाई यू। हाँ, वो केवल उनका एक ही दिशा है, ऊपर ले जाने का, लिफ्ट की तरह नीचे लेके नहीं जाते, वो हमेशा ऊपर अप लिफ्ट करते हैं, डाउन लिफ्ट नहीं करते, ऊपर लेके जाते हैं हमेशा, है ना। भगवान हमेशा ही, अगर आप ऊपर आने लगेंगे तो देखने लगेंगे, आपको खींचने लगेंगे, आप नीचे जा रहे तो आपको देखेंगे नहीं, छोड़ देंगे, नीचे आप खुद गिरेंगे और हम लोग खुद नीचे गिरते हैं, और ऊपर उठाने का काम भगवान का है ना। कहते हैं अन्य द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में, यानी अलक्षित मतलब ताकि मुझे कोई देख ना सके। कई बार ना संत जो लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनको कोई पहचाने नहीं कि वो कौन है। अगर कोई जान जाता है अरे विदुर किसका, दुर्योधन का चाचा है,
और जो है धृतराष्ट्र इस समय कौन है, राजा है, और राजा का ये भाई है, तो हो सकता है दूसरे तरीके से व्यवहार लोग करते। लेकिन कहते अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। किस बात पर? कि भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी सारी महानता को जान गया, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। जब वो बोलते हैं भगवान की कृपा से, मतलब भगवान जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हम उनकी महानता को नहीं जान पाएंगे। पहला बिंदु तो ये समझ लीजिए इस लाइन से। दूसरा, भगवान क्या कर रहे हैं कि कार्यकलाप मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य है नहीं, लोग उसी से मोहित हो रहे हैं, है ना। अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं, है ना। यानी किंतु मैं भगवान की कृपा से महानता को जानता हूं, इसलिए मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। सभी प्रकार से, एक दो प्रकार से नहीं कि मैं फाइनेंशियली सुखी हूं लेकिन मैं बीमार हूं, मेरे पास घर तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। वो कह रहे मैं सभी प्रकार से सुखी हूं, मेरे पास पैसा भी होगा, बीमारी भी नहीं है, बच्चे बात भी मानते हैं, मैं भक्ति भी कर पा रहा हूं, लोग मेरा सम्मान भी करते हैं, मुझे अपने घर में बुलाते भी हैं, ये करते हैं वो कर, मैं सभी प्रकार से खुश सुखी हूं। इस तरह से वो बोल रहे हैं, यानी वो सभी प्रकार से सुखी हैं। हम लोग किसी एक प्रकार से सुखी होते हैं, दूसरे प्रकार से दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के शरण में पूर्ण रूप से भगवान को ना जान पाए हैं, ना समर्पण कर पाए हैं, है ना। कहते हैं उन्होंने अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। यानी देखिए, अगर हम इस विषय को थोड़ा सा ऐसे समझें कि भगवान के जो भक्त हैं, है ना, वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। मतलब जो ऐसे भक्त हैं, कई बड़े बड़े भक्त हैं जिनको वो कहते हैं वो अप्रकट रहते हैं, प्रकट नहीं करते, वो ऐसे बना के रखते हैं, अरे मुझे ताकि कोई ना जाने ना पहचाने ना डिस्टर्ब करे वो बिल्कुल अलक्षित रहते हैं। और जो है उनका दूसरा काम क्या होता है, वो हर जगह भ्रमण करते करते, जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी पूरे जगह विश्व भर में वो भ्रमण किए वो, और हर जगह भ्रमण करके उन्होंने, जब भी वो कोई पूछता था, प्रभु श्रील प्रभुपाद आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत ऊंचे लेवल पे बढ़ गए। गायत्री माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए, बहुत समय बाद आपको देखा है हमने। कह रहे आप तो जो है बहुत बढ़िया, आपने तो इतने मंदिर खड़े कर दिए। तो प्रभुपाद जी ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने किया है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं ये मैंने नहीं किया, ये भगवान कृष्ण ने किया है, ये कृष्ण ने किया है, ये मैंने नहीं किया है, कृष्ण ने किया है, कृष्ण ने किया। ऐसे जो है भगवान हमेशा हमेशा ऐसे भगवान बोलते हैं, वो प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो अगर हम जो बड़े भक्त हैं ना, वो कभी अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते, क्योंकि वो करते ही नहीं, उनको पता है ना वो कर ही नहीं सकते कुछ। अरे यहाँ से अमेरिका जाना, वहाँ पर इतने बड़े लोगों तक पहुँचना, और वहाँ जा करके लोगों के साथ बात करके लोगों को कन्वर्ट करना, और इतने बड़े बड़े इस्कॉन खोल देना। अरे यहाँ पे हम बैठे बैठे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के लोगों से कह रहे हैं अरे केवल आधे घंटे आ जाओ, आधे घंटे के लिए आ जाओ, लोग नहीं आते। प्रभुपाद जी ने किया कैसे होगा? हाँ, ये बात सही है कि उनके अंदर जो त्यागी रहे, जिस तरह से प्रभुपाद जी ने इसको उठाया है, उन्होंने संपूर्ण सब कुछ त्याग करके केवल इस रास्ते में आगे बढ़े, ये भी एक कारण हो सकता है। कैसे लोगों को कन्वर्ट किया, जो लोग ना अपनी संस्कृत के थे, ना अपनी भाषा के थे, ना उन्होंने कृष्ण को नाम सुना था, ना उन्होंने कुछ सुना था, उनको बदल दिया उन्होंने। तो भगवान के एक देवदूत ही तो रहे होंगे। हम दूसरों को छोड़िए, हम स्वयं को बदल नहीं पा रहे। हम स्वयं को इस बात के लिए कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे कि आधे घंटे की कथा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हम इस बात को भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे, तो हमारे लिए कौन क्या करेगा बताइए, है ना। इधर वो कहते हैं वो पूरे विश्व भर में वो घूमे, भ्रमण किए, और उन्होंने जब पूरे विश्व भर में भ्रमण कर लिए, हर जगह 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 जानकारी ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहते अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं रहा, मेरी आंखें पूरी खुल गई। क्या आंखें खुल गई हैं? कि जो भगवान इस समय मनुष्य रूप में दिख रहे हैं, मर्तलोक में मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, एक्चुअली वो मनुष्य है नहीं, वो तो मोहित कर रहे हैं लोगों को। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुना, है ना। जन्म कर्म, यहां पे बोले ना, मैं भगवान की कृपा से उनकी महानता को जान गया, उनके जन्म और कर्म को मैं जान गया,
अरे वो आए और किस तरह से उन्होंने कार्य किए मुझे पूरा समझ में आ गया। यही कारण है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अरे जो अशांत व्यक्ति है उसको सुख कहां है, और अशांत कौन है पता है? जिसको यही नहीं पता कि इस समय मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। ये 9:30 से 10 की आधे घंटे की भागवत कथा मेरे लिए प्रायोरिटी है कि घर में बच्चों के लिए पराठे बनाना मेरे लिए प्रायोरिटी है? अरे आप तो कथा सुनते सुनते भी पराठे बना सकते हैं। कुछ भी कार्य मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि ये कथा सुनेंगे तो आप बच्चों को और अच्छा पढ़ा सकते हैं। पता नहीं है ना, खुद पढ़ने का समय नहीं होता। जो आधे घंटे कथा सुन नहीं सकता वो आधे घंटे कथा पढ़ कैसे सकता है? नहीं पढ़ सकता वो। ये चूंकि एक फ्लो में कथा, मैं इस कथाओं के लिए क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये कथा वो नहीं कि चुन चुन के कथाएं की जा रही हैं। ये तो एक तरफ से भागवत को खत्म किया जा रहा है, यानी पूरे भागवत को पढ़ा जा रहा है, उनको समझने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो पूरी भागवत कथा पढ़ी जा रही है उनको जो है पूरा जब आप पढ़ेंगे नीचे आगे पहले पन्ने से लेकर पहले प्रश्न से पहले श्लोक से लेकर के अंतिम श्लोक तक, तब जाकर के आप में एक ऐसा परिवर्तन आएगा। लेकिन हमें तो ध्यान से सुनना ही कहाँ है। आज मौका है तो इसका भी ठीक है, प्रभु जी ने बोला है तो चलो कृपा करते थे प्रभु जी के ऊपर, आज आ जाते हैं, कल से देखा जाएगा। बहुत बड़ी लेकिन कृपा रहती है ना। तो पुनीत माता जी कह रही मैं कथा के साथ आलू के पराठे बना रही हूँ। हाँ तो मैंने बोला ना बिल्कुल पराठे बनाइए, लेकिन कथा को स्पीकर पे लगा के सुनिए जरूर, है ना। जो देखिए दो तरह से, जो लोग ध्यान से सुन करके पराठे बनाने के लिए आधे घंटे पहले भी उठ सकते हैं, लेकिन नींद भी खराब नहीं होनी चाहिए। जो लोग बैठ करके इसको नोट डाउन करते हैं, है ना, जैसे हम पहले पढ़ा करते थे तो वीडियो में रहते थे, जो लोग बैठ करके नोट डाउन करते हैं कि आज हमने ये सीखा, है ना, हमने वो सीखा, आज उन्होंने ये, तो वो सबसे महत्वपूर्ण श्रवणम होता है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे ऐसा, और आपको बहुत अर्जेंट पड़ गया है कि नहीं करना ही पड़ेगा कभी कभी, तो वो जो है इसको प्रैक्टिस में नहीं होना चाहिए। तो जो है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा काम हो कि जो माता जी कह रहे बच्चे नहीं उठते प्रभु जी, हाँ कोई बात नहीं, बच्चे नहीं उठते हैं तो उनको बोलिए कि आधे घंटे कथा के बाद ही खाना मिलेगा फिर, क्योंकि आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। उनको भी कथा में उठाकर नहीं उठते तो उनको कान में कथा लगा दीजिए, उन सबको बोलिए कनेक्ट करने के लिए। ये हमारी माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को किस तरह से बच्चों को खींच करके लेके आए, और उनको ये पता रहे कि हमको भागवत के प्रति कितना जिम्मेदार होना है। हम अपनी जिम्मेदारी, जब मेरे बच्चे कथा करते हुए सुनते हैं तो जो है, जब देखते हैं कथा करते हैं तो उनको पता है कि मुझे पापा को डिस्टर्ब नहीं करना है। जब शैलजा देवी दासी 10 से 11 बजे मेरी धर्मपत्नी वो कथा करती हैं तो उनको पता है कि बच्चों जानते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, और उसके पहले ही सारे काम कर लिए जाते हैं। तो माता जी, मुझे पता है माता जी आप सुबह उठ करके जपा वगैरह सब करती हैं, आप काफ़ी प्रयास करती हैं सब अच्छा करने के लिए, लेकिन कहने का मतलब ये कि हम लोगों को इन कथाओं को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। जितना सीरियसली हम डॉक्टर की बात को लेते हैं ना, उतना सीरियसली अपने गुरु की बात को लेना चाहिए। जब हम नहीं लेते ना तो हम अपने पद से नीचे गिर जाते हैं। अगर मेरे गुरु ने मुझसे कुछ कहा और मैंने वो किया नहीं, मतलब मुझे तो नीचे जाना ही जाना है। कोई भगवान कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, और हमने गुरु बोलते रहे पागल है, बोलने दो, वो तो बोलता रहता है। तो हमारा पद कहाँ जाएगा? हम तो नीचे चले जाएंगे ना। भगवान ने बोला है तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, है ना, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। हमें अपने गुरु की बात को बिल्कुल एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। या तो गुरु बनाइए नहीं, या तो किसी को आपने शिक्षा गुरु है, आप मेरे दीक्षा गुरु है, मेरे आप ये गुरु है वो गुरु, बनाइए मत। बनाइए तो इस तरह से फॉलो करिए कि बस मुझे इन्होंने अगर बोला है तो मुझे करना ही करना है, क्योंकि मेरे गुरु की बात मेरे लिए सबसे प्रमुख होती है। प्रभुपाद जी ने केवल अपने गुरु की बात की वजह से इतने मंदिर खड़े कर पाए, इस लेवल तक ऊपर पहुंच पाए, है ना। तो मैं जितने भी कृष्ण भक्ति प्रेम गंगा भक्ति रक्षा के जितने जो है भक्त हैं, पुनीति माता जी आप सबको बोलिए कि अर्जेंट हो गया है इधर इस कथाओं को आना। जो नहीं आ सकते प्रभु जी को कॉल करके अपना रीजन देंगे क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना। उन सबको कनेक्ट करना जरूरी है ना। ये आप पुनीत माता जी प्लीज आप इसको करिए, गायत्री माता जी आप भी कॉल करिए, अपने जो जिनके जितना करीब हो उनको कॉल करिए, और सबको कॉल करके बोलिए इस चीज को कि इन कथाओं में आइए, किसी भी तरीके से आइए, अर्जेंट है ना। और नहीं आ सकते तो जो है नहीं आ सकते हैं तो आप रीजन दीजिए कि आप क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमें कथाएं बहुत अति अनिवार्य हैं। तो ऐसे विदुर जो है क्या करते हैं, विदुर जो है हमेशा भगवान के उन्होंने शरण ग्रहण करी। वो किसके साथ रहे, वो धृतराष्ट्र के जैसे व्यक्ति के साथ रहे, तब भी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि भगवान के भक्त हैं वो। हम
क्या है, हम धृतराष्ट्र के साथ रह नहीं रहे, हम तो अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तब भी हम में कैसे परिवर्तन आ जाता है। तब भी हम कैसे सोच लेते हैं कि जो है तब भी हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हाँ ये मेरे लिए आज जरूरी नहीं है, हाँ मैं इसको छोड़ सकता हूं लेकिन मुझे ये करना जरूरी है, हाँ मैं थोड़ा सोना मेरे लिए जरूरी है। हम ये कैसे सोच सकते हैं, जबकि हमारे साथ तो कोई धृतराष्ट्र नहीं रह रहा, लेकिन विदुर के साथ धृतराष्ट्र रह रहा था, पूरे टाइम धृतराष्ट्र साथ में था, लेकिन उसके बाद भी विदुर में तो परिवर्तन नहीं आया। उसने भगवान के लिए घर छोड़ दिया, लेकिन घर के लिए भगवान को नहीं छोड़ा। हम घर के लिए भगवान छोड़ देते हैं, अरे ये देर हो रहा है, वो देर हो रहा है, उनको ऑफिस जाना है, प्रभु जी टाइम नहीं, क्या करे, टाइम नहीं है। ये टाइम आज नहीं है तो कल को भगवान भी कहेंगे, जब आप कहेंगे ना भगवान मेरा मदद करो, भगवान कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, कहीं और जाओ। भगवान ने ऐसा बोल दिया तो तब क्या करेंगे? भगवान को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया है क्या? हाँ मर्जी है कथा सुनेंगे, नहीं मर्जी है कथा नहीं सुनेंगे, फॉर ग्रांटेड ले लिया हमने भगवान को। हमने ऐसा समझ रखा है कि भगवान के कल को देखा जाएगा, जो देखा होगा, जो देखा जाएगा। आज खुश हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसकी आवश्यकताएं पूरी करता हूं जो सततम कीर्तन तो माम। एक सततम मतलब क्या होता है? 24 घंटे मत कर पाइए, लेकिन सततम मतलब रेगुलर। अगर कोई चीज रेगुलर चली तो रेगुलर सुनिए, कनेक्ट करिए, लोगों को कनेक्ट कराइए। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी केवल अपना भला करने का नहीं है। अगर मुझे केवल अपना भला करना हो तो मैं क्यों 3-4 घंटे वेस्ट करके अपना गला फाड़ फाड़ के आपसे बोलूंगा। अगर शिला प्रभुपाद जी को अपना भला करना होता तो आराम से बैठे तो थे, यहां बैठे नहीं थे, वृंदावन में आराम से। लेकिन सर्दी में अलग देश में अलग जगह जाकर के उन्होंने इतने कार्य किए। कैसे किए? क्योंकि उनके अंदर एक उनके अंदर विश्वास था कि मुझे अपने गुरु की बात मान करके मुझे किसी भी तरीके से सबका भला करना है। कैसे करेंगे सबका भला? किस तरह से करेंगे? सोचना पड़ेगा उसके लिए ना। जिस तरह से आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, आप अपने पिता के बारे में सोचते हैं, पति के बारे में सोचते हैं, पत्नी के बारे में सोचते हैं, वैसे जन समुदाय के बारे में सोचना पड़ेगा। लोग यहां पे आपके धर्म को नाश करने के लिए बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। और धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कल के आपके पुत्र, उनके पुत्र, वो किसके सहारे आगे बढ़ेंगे? अगर हमारे चैतन्य महाप्रभु जी, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के हरि नाम का इतना बड़ा कीर्तन करके इतना बड़ा विश्व में फैलाते नहीं, अगर पूरे देश भर में इस हरि नाम संकीर्तन को नहीं फैलाते तो आप सोचिए आज हिंदू खत्म हो गया होता, आज भगवान का नाम देने वाले लोग खत्म हो गए होते, सब मिक्स हो जाते। खुद ही अपने लोग ही गाली देते, कह रहे देवी देवता कुछ नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं की कौन पूजा करे। ये सोच ये होता है। इसलिए भगवान सबको बोला गया एक भगवान कृष्ण। और ये चीज विदुर जानते हैं। इन ऐसे लोगों अभयम सत्व संशुद्धि, भगवत गीता में बोला गया अभयम सत्व संशुद्धि, यानी प्रत्येक जीव केवल और केवल भगवान की कृपा पर पूर्णतः आश्रित है। अगर आप मान सकते तो मान लीजिए, नहीं मान सकते तो कोई बात नहीं। और अगर जिस दिन मान लिया कि मैं भगवान की कृपा पर सब पूर्णतः आश्रित हूं, तो भगवान की हर उस बात को हमें पूर्णतः गंभीरता से लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो ये आश्रित अवस्था कहलाती है इसको सत्व संशुद्धि बोला जाता है ना। और जब ये इसमें आते हैं तो तब हम निर्भीक होते हैं, अरे कोई बात नहीं, मैं इस समय भगवान का काम करूंगा चाहे मेरा खुद का काम छूट जाए। मैंने कितनी बार अपनी मीटिंग्स खत्म कर दी केवल कथा के लिए। जब बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मीटिंग था कि जिसके बगैर डिलीवरी नहीं हो सकती थी, मैंने मीटिंग अटेंड करी। नहीं तो सारी मीटिंग्स मेरी सब कैंसिल कर देता हूं, मैं मीटिंग नहीं कनेक्ट करता। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे पता है भगवान संभालेंगे ना। मैं बोल दूंगा आधे घंटे बाद मीटिंग करो तो कोई मना नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे लिए भगवान का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भक्त जो होते हैं उनको नारायण पर कहा जाता है, जो भगवान के ही ऊपर आश्रित होते हैं। ये श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उसको इस तत्व से पता रहता है कि मुझे किस बात का भय, मेरे पास तो कृष्ण है, भगवान कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। अरे मारे कृष्ण राखे कोई, राखे कृष्ण मारे कोई। जिसकी भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे उसको मारने वाला कौन पैदा हुआ यहां पर? लेकिन भगवान कहते इतना सब चिल्ला ले ओमकारेश्वर, लेकिन समझ में उसी को आएगा जो विमूढ़ नहीं है। आओ जानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुवार श्रितम, भगवत गीता में 9.11 में बोला गया है। इसकी व्याख्या में श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भक्तों को ही केवल पता चलेगा। ये बात जो सिंसियर डिवोटी है वही समझ पाएगा। ये आधे घंटे उसके लिए अमृत पान है और कुछ नहीं है। लेकिन बाकी तुम गला फाड़ फाड़ चिल्ला लो, आज प्रेजेंट है कल गायब है। ऐसे भी लोग हैं। उनके लिए जो उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मुझे भागवत का बढ़िया, आज उनको ये उस चीज का उत्साह नहीं हो रहा कि मैंने तीसरा कैंटो का पहला चैप्टर का 42 श्लोक खत्म कर लिया, 42 श्लोक।
कल के दिन 2-3 श्लोक में चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा, आहा कितना आनंद मिल रहा है मुझे, मेरी भागवत खत्म हो रही है। उनको ये नहीं है, अरे वो तुम्हें भागवत तो चलती रहेगी क्या, उनको सालों साल चलना है। अरे हर एक श्लोक खत्म होना चाहिए। आपके लिए किसी ने एक श्लोक लिखा है ना, कहते हैं ना भगवत, जब इंटर की पढ़ाई होती है 12th क्लास के लोग पढ़ते हैं जाकर के, तो लोग ये बोलते हैं कि अरे इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लो भाई। अच्छा इंपॉर्टेंट पढ़ लो का मतलब क्या हुआ कि मतलब बाकी मत पढ़ो, ये हो गया कि इंपॉर्टेंट पढ़ने का मतलब। इंपॉर्टेंट पढ़ने का मतलब ये होगा कि बस इंपॉर्टेंट पढ़ लो, यानी बाकी जिसने किताब लिखी तो महामूर्ख व्यक्ति है फिर उसको केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लिख के काम खत्म कर देना था, राइट भागवत में इंपॉर्टेंट भगवत गीता में इंपॉर्टेंट श्लोक नहीं होते, है ना। वेद व्यास जी ने आपके लिए इंपॉर्टेंट श्लोक लिखना होता तो एक छोटी सी पत्रिका बना के दे देते, लीजिए पकड़ लीजिए, इनको पढ़ के तर जाइए। नहीं, उन्होंने 18,000 श्लोक दिए आपको, इस जीवन में पढ़ डालिए। मिल गया आपको एक सेवक, आपका नौकर, आपकी सेवा करने के लिए, डेली सुनाने के लिए। आपसे पगार नहीं मांग रहा मैं कि मुझे पगार दे दो, आधे घंटे के लिए मुझे 1,000 रुपए दे दो। किसी से मैंने मांगा आज तक पैसे कि हाँ मेरे पढ़ाने के लिए मुझे पैसे दे दो। भगवान कहते हैं अपने कर्म कुछ नहीं कर सकता तो कर्म फल का त्याग कर। मैं उनकी बात आपको बताता हूं कि कर्म फल का त्याग करना चाहते हो तो कहां करिए। गैयों को दान दीजिए, ब्राह्मण दान दीजिए, मंदिर दान दीजिए, सेंटर दान दीजिए, वैष्णव को दान दीजिए। इतना बताता हूं, मैं अपने लिए पैसा नहीं मांगता। इस विषय को बिल्कुल गंभीरता से सोचिए। जिसने आज इस विषय को नहीं जाना ना, कल पछताने वाला है व्यक्ति है। तब पछताए का वही जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये जो आएंगे ना यमदूत रूपी चिड़िया और आत्मा रूपी खेत के अनाज को, आत्मा रूपी अनाज को चुन के चले जाएंगे ना, तो ये खेत बेचारा यहीं पड़ा रह जाएगा। जब तब पछताए का वही जब चिड़िया चुग गई खेत। और जिस दिन ये चिड़िया खेत चुग जाएगी ना, उस दिन जब यमदूत खींच के लेके जा रहे होंगे, तब पता नहीं चलेगा कि हमने काश उस समय चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के ओंकारेश्वर बोला था कि इन कथाओं को सुन लो। ये कथाएं हैं जिस भवसागर रूपी नदी से पार लगाएंगी। प्रभुपाद जी ने रात रात भर जग जग कर इन कथाओं को लिखा है, रात रात भर जग करके भागवत को को ट्रांसलेट किया है, भागवत का एक्सप्लेनेशन किया है। और हम इतने विमूढ़ हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, इस शरीर के लिए इतना हमने शरीर के प्रति इतना ऐसे हो गए हैं कि हमको लगता है बस इस शरीर के सुख के लिए जो प्राप्त हो रहा वही कर लो। कौन सुने भागवत? प्रभुपाद जी तो पागल थे, ये पागल है, वो पागल है, हम ही होशियार है जो बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए बस काम करते रहो, ऑफिस के लिए। अगर आपको ऑफिस वाला बोल देगा ना सुबह 9:30 बजे मीटिंग अटेंड करनी है, दिस इज माय ऑर्डर, आप मना नहीं कर सकते उसको। कर पाएंगे क्योंकि वो सैलरी दे रहा है ना। और जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना है वो आपके लिए प्रायोरिटी नहीं रह जाएगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंदिर के साथ अलविराम लेते हैं। मैं 2-3 दिन के लिए ब्रज जाऊंगा। ब्रज से आपको वहाँ के कुछ दर्शन करा के वहाँ से ऐसे प्रेजेंटेशन वाली कथा भले ना हो, लेकिन छोटी छोटी कथाएं जरूर करूंगा। 9:30 से 10 में ही कोशिश करूंगा उसी समय कथाएं हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से किसी छोटी सी कथा के लिए, ठीक है। देखेंगे अगर भागवत कथा कर पाए समय निकाल करके तो वो करेंगे, नहीं तो 9:30 बजे कोई ना कोई आपको ब्रज दर्शन करा के कथा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।